मैं ये समझती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये बात की थी और मैं ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है, उन ताकतों ने जो पाकिस्तान को आगे चलता हुआ नहीं देखना चाहती और पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें, उन्होंने उसको फंड किया है। और ये कोई तख़य्युलाती बात नहीं है, इसका एविडेंस एक एक सफ़े पर ECP के डिसीजन में है कि इसको किन किन लोगों ने फंड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है, तो वो शख्स तो यही करेगा। चाहे वो हुकूमत में हो, वो तब भी यही करेगा। जब वो हुकूमत में था तो उसने IMF के साथ जिस तरह की डील की, जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की मईशत को इसने तबाही के धाने पर पहुंचा दिया, लैंड माइन्स बिछा के चला गया, जिसको आज ना हुकूमत अपना सर तोड़ कोशिश के बावजूद एक एक करके चुन रही है, बेहतरी के रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि जो कुछ वो करके चला गया इस मुल्क के साथ, लॉन्ग टर्म उसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं। और आप ये भी एक देखें कि जाते जाते फिर वो IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके खुद ही जो मुआहदा किया था, और उसमें स्टेट बैंक को भी गिरवी रख गया और फॉरेन एजेंट्स को लगा के चला गया। फिर वो जाते जाते वो मुआहदा भी फाड़ के चला गया, प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया। और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो हुकूमत हो, मैं समझती हूँ कि सबको इस चीज़ पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी शर से ना किसी का बेटा महफूज है, ना किसी की बेटी महफूज है, ना किसी की बीवी महफूज है, ना किसी का कोई रिश्तेदार महफूज है। तो ये इस शख्स को, जिस तरह जो जज थी ज़ेबा, जिस तरह से इसने उसको जलसे में खड़े होके उनके बारे में इस तरह के कलिमात अदा किए, मैं समझती हूँ कि ये शख्स को वही कर सकता है जो जिसकी या तो दिमागी सेहत जो है वो जिसकी सैनिटी क्वेश्चन पे हो, या फिर वो शख्स जिसको पैसे देकर, जो कि साबित हो गया इस मुल्क के की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। और दूसरी आपने सैलाब की बात की। हमारे मुल्क पर एक आफत आई हुई है। अल्लाह ताला सैलाब ज़दगान को जल्दी जल्दी उनके अब घरों में आबाद करे। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब की किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये देखे बगैर कि कौन सा सूबा किस जमात के पास है या किस जमात की हुकूमत है किस सूबे में, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो हर जगह जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, एक्चुअली जाके मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए, बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। सैलाब ज़दगान को ये मदद की ज़रूरत नहीं है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पंजाब में उनकी हुकूमत है और KPK में उनकी हुकूमत है, और यही 2 जगह हैं जहाँ पर बहुत बड़े फ्लड्स आए हुए हैं। तो आप जिस जगह पे आपकी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपकी हुकूमत है, KPK में आपकी हुकूमत है, तो आप फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डाल के पतली गली से फरार नहीं हो सकते। आपका सबसे बड़ा स्टेक है इस गवर्नमेंट में, आप जिम्मेदार हैं।